सज्जनों और देवियों, हर विषय में ज्ञान का अपना पक्ष होता है और फिर कर्म का पक्ष होता है। ज्ञान न हो तो कर्म अच्छे नहीं होते और ज्ञान हो किंतु कर्म न हो तो ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। भात या रोटी पकाना है तो उसके लिए ज्ञान चाहिए। चावल में कितना आधान देना चाहिए, कितना पकाना चाहिए, कब उतार लेना चाहिए, आटा में कितना पानी डालना चाहिए, कैसे गूंदना चाहिए, कैसे बेलना चाहिए, कैसे सेंकना चाहिए, कैसे उलट करके उसको खिलाना चाहिए, ये सब ज्ञान अगर न हो तो रोटी ठीक से नहीं बनेगी, भात ठीक से नहीं बनेगा। ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो है लेकिन काम नहीं करता है तो ज्ञान क्या करेगा। हर दिशा में किसानी है और कुछ है, सब दिशा में ज्ञान भी चाहिए और कर्म भी चाहिए। ये जो महाविद्यालय है मेरा महाविद्यालय चलता फिरता है। ये महाविद्यालय कल्याण के प्रशिक्षण के लिए, यहाँ पर इंजीनियरिंग का विषय, वकालत का विषय, डॉक्टरी का विषय, कृषि का विषय, संगीत का या और भी विषय, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, ये सब का अध्ययन यहाँ नहीं। यहाँ आध्यात्मिक अध्ययन है जो सबके लिए जरूरी है। एक व्यक्ति डॉक्टरी अगर पढ़ लिया और उसमें लग गया, फिर सर्विस करने लगा तो गुजर बसर हो जाएगा। उसको कानून जानने और वकालत करने की आवश्यकता नहीं और कर भी नहीं सकता है। एक वकील डॉक्टर नहीं होता है। लेकिन किसान को, डॉक्टर को, वकील को, इंजीनियर को, रसायन शास्त्र के व्याख्याता को, भौतिक शास्त्र के व्याख्याता को, या और भी राजनेता हो, नचैया गवैया हो, जितने विभाग हैं, सबके मनुष्यों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण आवश्यक है। इसके बिना उसके अपने जीवन की सफलता नहीं हो सकती। डॉक्टरी से समाज की सेवा करके उससे धनोपार्जन करना और गुजर बसर करना होता है। जिसको इतने लक्ष्य है कि हमें पैसा मिले तो उनकी स्थूल बुद्धि है। पैसा तो मिलना जरूरी है क्योंकि पैसे बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन डॉक्टरी हम करते हैं तो समाज की सेवा करते हैं, सेवा भाव हो तो पैसा तो मिलता ही है, चित्त भी पवित्र होगा। कहा जाता है कि एक धर्मशाला बन रही थी तो एक पत्रकार आया और उसने एक मजदूर से पूछा, क्या करते हो? कि क्या करता हूँ, अपने कर्म को झंक रहा हूँ, पत्थर तोड़ रहा हूँ पेट के लिए, और क्या करता हूँ। दूसरे से पूछा, क्या करते हो? तो कहा, धर्मशाला बन रही है, एक अच्छा काम है, कर रहा हूँ, मजदूरी भी मिलती है। तीसरे से पूछा, तीसरे ने कहा, मैं एक पुनीत काम में लगा हूँ, धर्मशाला बन रही, यहाँ बहुत से लोग आएंगे, जाएंगे, रहेंगे, मेरा पसीना जो इसमें गिरता है ये कितना कल्याणकारी है, कल्याणकारी काम के लिए है। तो उसने तीनों का बयान अपने अपने ढंग से लिखा। काम तो तीनों कर रहे थे लेकिन पहले वाला तो बिल्कुल बेकार, वो झंक रहा है, पीड़ित हो रहा है। दूसरा वाला समझदार है,
कि अच्छा काम भी कर रहा हूँ और परिवार पोषण के लिए पैसा भी मिलता है। तीसरे को भी पैसा मिलता था, लेकिन उसका ख्याल बहुत ऊंचा है, मैं पवित्र काम कर रहा हूँ। तो मेहनत तो वैसे है, लेकिन फल में अंतर है। एक डॉक्टर है, सेवा करता है, वस्तुतः किसी भी सेवा का पैसा संभव नहीं। एक डॉक्टर है, हमारी चिकित्सा किया, हमारा दुख दूर कर दिया, दवाई दी, उसको जो हम फीस देते हैं वो फीस कुछ नहीं। एक दुकान से मैंने 1 किलो चावल खरीदा, पकाया और हम 4-6 लोग थे, खाए, पेट भर गया। 1 किलो का दाम 10 रुपया दिया, तो बस तो 10 रुपया उसका दाम नहीं, दाम है ही नहीं। भूख लगी थी और भूख की निवृत्ति के लिए जो हमारा सहारा बना वो 10 रुपया क्या है। हम 6 लोग खाए 10 रुपये में, अकेले ही खाते 10 रुपये में भी, तो फिर 10 रुपये कुछ नहीं। किसी भी दिशा में देख लो, हम टिकट कटाते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं ट्रेन में, 400 रुपया मानो यहाँ से इलाहाबाद का लगता है, 400 नहीं लगता होगा एक बात का, तो 400 रुपये उसका दाम क्या है। यहाँ से इलाहाबाद पहुँच जाना आराम से, लेटे सोए, 400 रुपया कुछ नहीं। कोई भी किसी भी चीज़ का हम उपयोग करते, उसमें जो पैसा देते हैं वो पैसा कुछ नहीं, उसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। ज्ञान का ग्रंथ एक है, 2 रुपये में खरीदे और उससे हमारी बुद्धि बदली। 2 रुपया क्या, 1000 रुपया, लाख रुपया कुछ नहीं उसके सामने। लेकिन व्यवहार के लिए थोड़ा पैसा रखा जाता है जिससे कि आदान प्रदान हो सके। सेवा भाव अगर है तो जितनी सेवाएं हैं सब में मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है। एक दुकानदार है, ग्राहक को सौदा देता, सबको भगवान भगवती मानता है, पारिश्रमिक कुछ लेता है मुनाफा, बिना उसके लिए काम कैसे चलेगा। लेकिन उसके मन में है कि हम भगवान भगवती की सेवा करते हैं, तो उसकी दुकान का काम पूजा बन जाएगा। इसीलिए साहब ने कहा है, जो कुछ करो सो पूजा, मैं जो करता हूँ सो पूजा है। पवित्र भावना पूर्वक सारा काम पूजा बन जाता है। तो डॉक्टर हो, मास्टर हो, वकील हो, कुछ भी, कोई भी हो, जो कुछ उसे हम मेहनताना देते हैं वो कम है, उसकी सेवा बहुत है। सेवा भाव से लोग करें, सेवा भाव से कम लोग करते हैं, इसलिए वो मजदूर भर हैं, मजदूरी मिल जाती है और चित्त शुद्ध नहीं होता है। तो जो स्थूल सेवाएं हैं उनका भी दाम नहीं है, भोजन, फल या और कोई चीज है, किसी का भी दाम नहीं है। लेकिन अध्यात्म का दाम तो हो ही नहीं सकता है। अध्यात्म सबको जरूरी है और उसका प्रशिक्षण इस महाविद्यालय में होता है। ज्ञान किस दिशा का ज्ञान, जिससे चित्त निर्भ्रांत हो, आचरण पवित्र हो, आत्मा को शांति मिले। निर्भ्रांत चित्त होने में निष्पक्षता की जरूरत है और सत्संग की जरूरत है। सत्संग के नाम पर बहुत से कुसंग हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंच हैं जहाँ से अंधविश्वास फैलाया जाता है। ग्रह लगन मुहूर्त, झाड़ फूक, जंतर मंतर, तमाम प्रपंच फैलाया जाता है, अंधविश्वास फैलाया जाता है, चमत्कार, अलौकिकता का प्रचार किया जाता है अपने स्वार्थ को साधने के लिए। वो भ्रमबस, या तो बेसमझी है और या तो वंजना है, ठगना है। इन दोनों दृष्टियों से लोग गलत प्रचार करते हैं।
और हमारे वातावरण में जो अनादिकाल से प्रवाहित है वो सब दिमाग में भरा है। चारों जुगन पुकारिया सो संशय दिल में आए। सदगुरु कबीर ने कहा कि चारों जुगों से लोग जो पुकार रहे हैं वो संशय सबके मन में भरा है। भूत का भ्रम, भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत नाम की चीज कहीं है ही नहीं, बिल्कुल झूठ है। आप अपना अनुभव बता सकते हैं भूत प्रेत का, मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन उसमें समय बर्बाद करना बेकार है। वह है सब भ्रम। झाड़ फूक से कुछ नहीं होता है। कोई तकलीफ हो जाए, शारीरिक तकलीफ है, डॉक्टर वैद्य के पास चिकित्सा कराओ, दवाई करो, संयम से रहो। चेचक है, हैजा है या और भी प्रकोप है, सब रोग है। भूत प्रेत लग गए, आपके खेत से 4 बोझा धान काट गया, कोई कहे भूत प्रेत काट ले गया, आप कभी नहीं मानेंगे। हाँ, बीमार हो गए तो भूत प्रेत चढ़ बैठा। अगर आपको बीमार कर सकता है तो आपका धान भी काट सकता है, तो क्यों नहीं मानते कि धान काट ले गए? ऐसा कुछ नहीं है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है। दाहिना अंग फड़के, बायां अंग फड़के, कुछ नुकसान नहीं, कुछ फायदा नहीं। दिशा शूल नाम की कोई चीज नहीं होती है कि किसी दिशा में किसी दिन जाओ, कोई फर्क नहीं। चौथ का चांद भादों में देखते हैं, तब चौथ का चांद देखे तो कलंक लग गया, ऐसा कुछ नहीं। ग्रह पकड़े हैं, ग्रह आकाश में हमें कैसे पकड़े? हमें पकड़े तो आपको छोड़े कैसे? खुले आकाश में जितने लोग बैठेंगे दिन में, तो सूरज की गर्मी सबको बराबर लगेगी। किसी को लगे, किसी के न लगे, ऐसे कैसा होगा? और ग्रह लगा है तो पूजा करने शांत कैसे होगा? पूजा करके कोई जलते हुए बल्ब को बुझा दे, स्विच ऑफ न करे, पूजा करे और बल्ब बुझ जाए, तो मैं समझूं कि हाँ भाई, ग्रह भी शांत कर सकता होगा। कुछ भी नहीं है ग्रह शांत की बात। ग्रह टेढ़ा है, यही झूठ है। छींक दिया तो काम बिगड़ गया, छूछा घड़ा देखे तो काम बिगड़ गया, भरा घड़ा देखे तो बन गया, दोनों झूठ है। जा रहे थे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बिल्ली को उधर जाना था, चली गई, आप क्यों परेशान हैं? अनेक मान्यताएं मनुष्य के दिमाग पर लदी हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग 10, 20, 50 लाख का मकान बनवाए, तो मकान के बिल्कुल ऊपर एक काली हंडी उलट के रख देते हैं, जिससे मकान नजरिया न जाए। मकान में नजर लग गई किसी की तो कट कट करके मकान गिरने लगेगा। कितना भ्रम है। एक अफसर का ट्रांजिस्टर बोलना बंद कर दिया तो बैगा को बोला कि वो झड़वाया ट्रांजिस्टर को, तो झड़वाने से कहीं वो बोलेगा? तो मशीन की गड़बड़ी थी। अनेक अंधविश्वास मनुष्य के दिमाग पर लदे हैं। आकाश में प्रेत, भूत, जिंद, बैताल घूम रहे हैं, देवी देवता घूम रहे हैं, आपके ऊपर चढ़ बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वेदों में प्राकृतिक शक्तियों को देव कहा गया है। पानी, आग, हवा, सूरज, चांद, पृथ्वी, ये सबको देव कहा गया है। जड़ पदार्थों को देव कहा गया है। इसीलिए जड़ पदार्थों से जब कष्ट होता तो कहते दैवी प्रकोप है। दैवी ताप का अर्थ क्या है? जड़ पदार्थों से कष्ट। आग से कष्ट हो गया, पानी से हो गया, पेड़ गिरा सिर पर, सिर फट गया, ये दैवी प्रकोप, दैवी ताप। मतलब प्राकृतिक शक्तियों से कष्ट हुआ तो दैवी ताप। उसको शुद्ध भाषा में आधिदैविक ताप कहते हैं। अधि कहते आधार को।
देव यानी जड़ शक्ति जिसका आधार हो वह ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक प्राणी संबंधी ताप। बिच्छू ने छेद लिया, सांप ने काट लिया, मनुष्य ने मार दिया, मच्छर छेद लिया, वो भी भौतिक आदि भौतिक ताप है। आध्यात्मिक ताप, मन और तन द्वारा कष्ट। तो देवता वेदों में प्राकृतिक शक्तियों को कहा गया है और वो हैं, लेकिन वो पूजा के विषय नहीं है। वैसे पूजक विषय तो उसमें बनाया गया, अंधविश्वास था। कहीं आग किसी के घर में लगे या खरही में लग जाए तो पूजा अगर उसकी करेगा तो और आग बढ़ती चली जाएगी। पूजा करो, उसमें घी छोड़ो, अक्षत छोड़ो तो और वो जलेगा। पानी डालो, पूजा करने की जरूरत नहीं। आंधी आए और प्रार्थना करो आप, हे पवन देवता रुक जाओ, हनुमान जी को मनाओ कि हनुमान जी जरा अपने पिताजी को आप संभाल लीजिए, तो पवन देवता रुकेगा। तो हवा है, वहाँ से भाग खड़े हो, यही कुशल है। बाढ़ आ जाए तो वरुण देवता को मनाने लगो तो बह जाओगे, भागो वहाँ से, बचो। प्राकृतिक शक्तियाँ ये जड़ हैं। कोई देवी देवता आकाश में नहीं तैरता आपको मारने के लिए या उबारने के लिए। वायव्य कल्पना, आकाश में उड़ते हुए पितरों देवताओं की कल्पना, झाड़ फूक जंतर मंतर सब भ्रांत से बने। कबीर साहब की वाणी में आज से 500 वर्ष पूर्व ये सब का निषेध हो गया। आज विज्ञान उसका निषेध कर रहा है। लोगों को आश्चर्य होता है। कबीर को कहा जाता है वो पढ़े नहीं थे, और महापुरुष ऐसा कहता है कि पढ़े लिखे उसके सामने फेल है। इतनी धारदार बात, और सामने है बीजक। आप बीजक पढ़िए, आदि से अंत तक बीजक ज्ञान की दहकती आग की तरह है, जिसमें कोई भ्रांति बच नहीं सकती है, सबका भस्मसात कर देने वाला। ये अद्भुत साहब का विवेक था। आपके कर्मों का प्रेरिता कोई नहीं है, आप स्वयं अपने कर्मों के करने में स्वतंत्र हैं। लोग कहते हैं कि जीव ईश्वर के अधीन है, ईश्वर ही प्रेरिता है। कठपुतलियां नाचती हैं, सूत्रधार जैसे नचाता है। ईश्वर सूत्रधार है, हम लोग कठपुतलियां हैं। अगर हम लोग कठपुतलियां हैं तो इस सत्संग के आयोजन की क्या जरूरत है? कठपुतली बिगड़ी नहीं है, न बन सकती है। मतलब वो स्वयं स्वतंत्र इच्छा तो उसमें है नहीं, लकड़ी पुतली है, सूत्रधार जैसे नचाएगा वैसे नाचेगा। अगर हम लोग सबको ईश्वर ही सब करवाता है तो हम लोग सुधार क्या करेंगे? बिगड़े भी नहीं, सुधरे भी नहीं। सब ही नचावत राम गोसाई, राम गोसाई सबको नचाते हैं, ये बात ठीक नहीं। गोस्वामी जी ने जो ये कह दिया, राम जी को बहुत बदनाम किया। राम गोसाई सबको नचाते हैं। कोई बीड़ी पीता है तो राम गोसाई पिला दिए उसको। एक शराबी को उन्होंने शराब पिला दिया है। पराई स्त्री को लेके कोई भाग गया है तो राम गोसाई ने उसको राय दी है कि पराई स्त्री को लेके उठा लेके भाग जाओ। ये गोस्वामी जी का कथन बहुत गलत है। सब ही नचावत राम गोसाई। राम गोसाई किसी को नहीं नचाते हैं, सब अपने अपने दुर्गुणों से नाचते हैं, अपनी अपनी दुर्बुद्धि के नाते नाचते हैं। राम क्या करें बेचारे? राम ने स्वयं सामने बात आई तो राज छोड़ दिया। इतना निर्लोभी पुरुष, वे किसी को नचाएंगे क्यों? सब अपने अज्ञान से नाचते हैं। कर्ता स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र कर्ता होता है, ये ध्यान दीजिए। वह कर्ता नहीं जो स्वतंत्र नहीं, और जो स्वतंत्र है वो कर्ता है। स्वतंत्र जो कर्ता होता है वही फल भोगता होता है।
इसलिए ये जीव स्वतंत्र करता है और अपने कर्मों का फल भोगता है। यह तथ्य है और इसी को स्वीकारने से कल्याण है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जीव स्वतंत्र करता है और फल पाता है, लेकिन दूसरी तरह से भी लिखा गया सब ईश्वर चलाता है। जैसे यंत्र को घुमा करके कोई चलावे, तैसे माया के यंत्र को घुमा करके ईश्वर सबको नचाता, ऐसा भी लिखा है। इसलिए पुस्तकों की सारी बातें मानने योग्य नहीं है। धर्मशास्त्रों में जो कुछ लिखा है सब मान नहीं लेना चाहिए, परख करके मानना चाहिए। कौन युक्त है, कौन युक्ति विरुद्ध है। धर्मशास्त्र में होने की वजह से सब बात कैसे मान ली जाए। निर्णय युक्त जो हो, युक्त जो हो, तर्कपूर्ण हो, विज्ञान सम्मत हो, कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, वो बात मानी जाएगी। पुस्तकों के लेखक सब मनुष्य हैं। ज्ञान का स्रोत है, जमीन में पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, कोयले की खदान है, पत्थर की खदान है, रत्न की खदान है, लेकिन का ज्ञान की खदान या ज्ञान का स्रोत कहीं जमीन में है? ज्ञान का स्रोत मनुष्य है। सारी पुस्तकों का रचयिता मनुष्य है। सारे संप्रदायों का प्रवर्तक निर्माता मनुष्य है। सारे देवताओं और ईश्वरों को गढ़ने वाला मनुष्य है। सारे संप्रदायों के नियमों को बांधने वाला मनुष्य है। ज्ञान विज्ञान का महास्रोत मनुष्य है। मनुष्य के अलावा ज्ञान का कहीं कोई स्रोत नहीं, लेकिन उसे भूल भी हो सकती है। इसलिए जांच परख करके मानना चाहिए। कोई अलौकिक ईश्वर ने किताब बना दी है, कोई सिद्ध पुरुष ने बना दी है जो सब कुछ जानता था, ये गलत बात है। सिद्ध का मतलब होता है परिपक्व, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष न हो, वो सिद्ध पुरुष है। आकाश में उड़ता है, ये बात झूठ है। सब कुछ जानता है, कितने सिद्ध पुरुष हैं, अपनी मूंछ में कितने बाल हैं ये नहीं जानेंगे, कोई नहीं जानता है। जो सिद्ध बाबा आवें तो उनसे पूछो कि आपकी मूंछ में कितने बाल हैं बताओ, और फिर बनवा करके गिना जाए, तब पता लगेगा। तो सिद्ध नाम से गिद्ध बहुत घूमते हैं जो संसार को भटकाने वाले हैं। ज्ञान विज्ञान का मूल मनुष्य है, लेकिन कोई मनुष्य सर्वज्ञ नहीं है। अल्पज्ञ बहुज्ञ और सर्वज्ञ, ये तीन बातें। अल्पज्ञ जो कम जानता हो, बहुज्ञ जो ज़्यादा जानता हो, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। तो अल्पज्ञ बहुत हैं और बहुज्ञ कम है, ज़्यादा जानने वाले कम है। बहुज्ञ में भी कई श्रेणियां हैं और सर्वज्ञ कोई नहीं। सर्वज्ञ का अर्थ अपनी एक सीमा में है, जैसे साइकिल का पंचर बनाने का ज्ञान, और उसके विषय में वो सर्वज्ञ है। इंजीनियर है, बड़े बड़े इंजन और मशीनों को ठीक कर देता है, लेकिन साइकिल का पंचर नहीं बनाना जानता है तो नहीं बना पाएगा। तो इसलिए वो सर्वज्ञ अपने इंजन के विषय में है, साइकिल के विषय में है। तो सर्वज्ञ, कोई सर्वज्ञ है, इसका अर्थ है उसकी एक सीमा है। हर चीज के लिए सब कुछ वो नहीं जानता है। कोई व्यक्ति सिद्ध है वो सर्वज्ञ है, ये झूठी धारणा सदा से रही है। और कोई ईश्वर है वो सर्वज्ञ है, ये हमारी कल्पना है। हम किसी को मानना चाहते हैं कि कोई सर्वज्ञ होगा, वो हमारी कल्पना है। हमें ईश्वर की आवश्यकता है। ईश्वर हर जगह है, वो सब कुछ जानता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसको दार्शनिक भाषा में कहें तो सर्वव्यापक,
सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ। ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह है, कोई जगह खाली नहीं जहाँ ईश्वर ना हो। और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, कुछ उससे बचा नहीं। और सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। इस चीज की हमें जरूरत है। अगर ऐसा हो तो दुनिया में दुख ना हो। जहां चोरी होने की बात है वहां भी ईश्वर है और जानता है और रोक सकता और रोक नहीं पाता। इसलिए लगता है हमारी धारणा वैसा है नहीं। बड़ा बड़ा पाप अत्याचार दुनिया में हो रहा है, आप देख रहे हैं। और वहां हर जगह ईश्वर बैठा है, वो कुल जानता है और सर्वशक्तिमान भी है, वो कुछ नहीं कर पाता है। मंदिरों में पाप होते हैं, मंदिरों में असलहा निकलते हैं, अस्त्र शस्त्र। लोग पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, आतंकवादी आते हैं, 10 को भून करके चले जाते हैं और ईश्वर नहीं बचा पाता अपने उपासकों को। तो जो बात हम सोचते वो कहाँ सिद्ध हुई? हमारी आवश्यकता है ऐसा ईश्वर जो सर्वज्ञ हो, सर्वत्र हो, सर्वशक्तिमान हो। लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं, ऐसा है नहीं। तो कैसा है? सब जगह है। एक शक्ति ऐसी है जो सब जगह है, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं ऐसी बात नहीं, वो कुछ भी कर सकते ऐसी बात नहीं। वो कौन ऐसी वस्तु जो सब जगह है? वो नियम है। नियम सब जगह है और नियम का जो उल्लंघन करेगा दुख पाएगा। उसी को आप ईश्वर कहना चाहे कह सकते हैं। नियम हर जगह है। आप भिरई में बैठ के ज़्यादा भोजन करें तो पेट खराब होगा। पलारी में, दुर्ग में, बम्बई में, अमेरिका में और चंद्रलोक में, जहाँ कहीं भी बैठ के भोजन ज़्यादा करेंगे पेट खराब होगा। नियम हर जगह है। ऐसे आप और भी सोच लें। नियम सर्वत्र व्याप्त है और नियम को पहचानना और नियम के अनुसार चलना सच्चा ईश्वर मानना है। वो नियम एक स्वभाव है, वो कुछ जानता नहीं है और कुछ भी नहीं कर सकता है, अपने कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार ही करेगा। जैसे आप ज़्यादा भोजन कर लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं नियम कर सकता कि 1 फीट आपको बढ़ा दे या 1 फीट घटा दे। पेट खराब करेगा। पेट खराब होने से बार पेट खराब हो तो नया रोग हो सकता है। नियम तो नियम है। नियम में जो व्यतिक्रम होगा उस व्यतिक्रम के अनुसार फल होगा। इसलिए नियम के अनुसार चलना असली ईश्वर को मानना है। लोग कहते ईश्वर न माना जाएगा तो पाप बढ़ेगा। पाप इसमें बढ़ने कोई बात ही नहीं। ऐसे ईश्वर को तो माना ही जा रहा है जो हर जगह है और कर्म फल उससे मिलता है, वो है नियम। गलत करेंगे दुख पाएंगे, पाप बढ़ने की इसमें कोई बात नहीं। अंधविश्वास से हम ऊपर उठे। ईश्वर एक विश्वव्यापी नियम है और दूसरा ईश्वर ये प्राणियों का समूह है, विराट स्वरूप भगवान। और तीसरा आध्यात्मिक ईश्वर आत्मा है। आदिदैविक ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, आदि भौतिक ईश्वर प्राणियों का समूह है, आध्यात्मिक ईश्वर आत्मा है। आदिदैविक ईश्वर का मतलब है प्रकृति संबंधी ईश्वर, वो नियम है। आदि भौतिक ईश्वर का अर्थ है प्राणियों जो प्राणी हैं उस संबंधी ईश्वर। तो सब प्राणियों का समूह विराट स्वरूप भगवान है। ये देखो विराट स्वरूप भगवान यहाँ बैठा है। अब आध्यात्मिक ईश्वर आत्मा है, वो सबके अंदर में है। आदिदैविक ईश्वर जो विश्वव्यापी नियम है, उसको पहचान करके सही आचरण करना चाहिए। आदि भौतिक ईश्वर जो प्राणियों का समूह है, उसके प्रति नमन करना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं देना चाहिए। किसी प्राणी को तकलीफ न दो। आध्यात्मिक ईश्वर आत्मा है, अपना स्वरूप है,
उसमें स्थित होना चाहिए। ये सब बातें समझने के योग्य है। ईश्वर ईश्वर कह करके लोग कह रहे हैं, सोच नहीं रहे ईश्वर क्या है। देवता देवता लोग कह रहे हैं। ऐसे देवता के सामने भोजन परोसते हैं जो एक दाना न खा सके, और जो देवता खाता है उसकी खुराक छीनते हैं। ऐसे कितने क्लर्क और अफसर हैं जो ऑफिस में बैठेंगे तो बिना घूस के काम नहीं करेंगे, और ईश्वर के भक्त हैं, देवता के पूजक हैं। 2-2 घंटा उन्होंने घर में ईश्वर की पूजा की है, अब ऑफिस में बैठ करके घूस लेते हैं। जो ईश्वर खाया नहीं उसको तो भोग लगाए, और जो खाया उसकी खुराक छीन ली। ये कौन सा ईश्वर का मानना है? ये प्राणी ईश्वर है, इनकी खुराक न छीनो, इनकी सेवा करो। अवंधता ईश्वर परमात्मा आत्मा है। इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। विश्राम कहाँ मिलेगा, स्थित कहाँ होगी? साहेब ने कहा है, साहेब साहेब सब कहे मोह यदेसा। और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे केठोर। साहेब का मतलब स्वामी, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, खुदा, गॉड सब कहते हैं, लेकिन उससे परिचय तो है नहीं, तो कहाँ बैठोगे? बैठने का मतलब विश्राम कहाँ पाओगे, अपने मन को कहाँ लगाओगे, कहाँ केंद्रित करोगे? ईश्वर में करो तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? कल्पना में बहोगे क्या फायदा होगा? ईश्वरों का ईश्वर आत्मा है, आत्मा में ही विश्राम होगा। गोस्वामी जी ने पूरे रामचरितमानस में जहाँ कहीं कोई श्री राम से मिलने आया है, उन्होंने उनकी सुंदरता में मोहा दिया है। जो कोई श्री राम के पास आया तो उनकी आंखें, उनके गाल, उनके ओठ, उनके हाथ, ये सब देख करके वो विमोहित हो गया। खूब सुंदरता का वर्णन किया है। लेकिन जब ज्ञान की बात कही तब कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। इंद्री और विषय और मन जहाँ तक विस्तार है सब माया। देखी सुनी गुनी मनमाही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखा जाएगा, सुना जाएगा, मन में सोचा जाएगा, मोह का मूल बनेगा, परमार्थ उसमें नहीं। जीव पाव निज सहज स्वरूप, जीव निज सहज स्वरूप को पा जाता है। कर्म क्यों ही स्वरूप ही चीने? स्वरूप को पहचानने पर फिर कर्म बंधन कट जाता है। ये ज्ञान की बात उन्होंने कही। तो विश्राम कहाँ मिलेगा? हम कल्पना करें एक भगवान हमारे चारों तरफ व्याप्त है, तो मन की कल्पना है। अगर हम सोचो 4 हाथ वाला है, 20 हाथ वाला, तो ये मन की कल्पना है। जहाँ मन की कल्पना बिल्कुल खत्म हो जाती है वो अंतिम स्थित है। और जब मन की कल्पना खत्म हो गई तो मन से कल्पित सारे भगवान खत्म हो गए, तो रह गया सन्नाटा, शांत, निस्तब्ध, निष्प्रपंच। ये निष्प्रपंच स्थिति ही अंतिम स्थित है। शून्य महल में दियना बारी ले, आसन से मत डोल रे। साहब कहते हैं शून्य महल में दीपक जला लो। शून्य महल क्या है? चित्त वृत्ति को शून्य कर देना। पतंजलि महाराज कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो ये संकल्प शून्य अवस्था, प्रपंच रहित, निष्प्रपंच, ये अंतिम अवस्था है। इसमें कोई ईश्वर और कोई देवता का आकार नहीं रह जाता। वो सब आकार मनुष्य के दिमाग से गढ़े हुए हैं। इन बातों सबको समझना चाहिए। धर्म के नाम पर जो कहते गए बस मानते गए। देवी देवता के नाम पर बकरे मुर्गे काटते गए, सूअर काटते गए, घोड़ा ऊंट काटते गए, गाय काटते गए। कोई भगवान है, कोई देवता है जो बकरा खाता है लेकिन सूअर नहीं खाता है। कोई देवता सूअर बकरा दोनों खाता है। कोई देवता है गाय भी खा लेता है, शराब भी पी लेता है,
कोई देवता ये सब कुछ नहीं खाता है, केवल मिठाई खाता और फल खाता है। तो इस सब क्या मतलब है? वो भगत जो खाते हैं वही अपने देवता के लिए खिलाते हैं। जैसे भगत है वैसे उनके देवता हैं। बस्तर के लोग बूढ़ा देवता को मानते हैं और उनका बूढ़ा देवता शराब और मांस दोनों खाता पीता है। लेकिन वैष्णव शराब मांस से दूर शुद्ध शाकाहारी वस्तु का भोजन लगाते हैं भोग। तो जैसे आदमी है वैसे अपना देवता बनाता है। इसलिए देवता के बनाने वाले आप खुद हैं। आप देवताओं के देवता हैं, भगवानों के भगवान हैं। अपने को पहचानो, अपने को जानो, ये सब ज्ञान का विषय है। भगवान की माया सबको नचाती है, लोग कहते हैं। ये भी बात बिल्कुल गलत है। पंडित महात्मा कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, तो कैसे बात न माने? इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि केवल लिखा होने से न माने, विवेक करें। भगवान की माया सबको नचाती है, तो इसका मतलब भगवान अच्छा नहीं है, खराब है जो सबको नचाता है। आपके गांव में कोई ऐसा तिकड़मी हो जो गांव भर को परेशान करता हो, तो अच्छा नहीं माना जाएगा वो। बिगाड़ानंद की कहानी तो आप सुने हैं, याद दिलाऊं। एक थे, सज्जन ही कहना चाहिए, एक सज्जन थे जो सबका काम बिगाड़ते थे, सबका काम बिगाड़ दे, जबरदस्त रहें, सब डरते रहें बेचारे। कहीं कोई जमीन खरीदता बेचता है तो पहुंच जाए, कहे लाओ 10,000 रुपये हमें, नहीं तो हम बिगाड़ देंगे, लिखवाने नहीं देंगे। मकान की कोई नींव डाला, लाओ 5,000 रुपये, नहीं तो हम तुम्हें मकान नहीं बनाने देंगे। सब जगह बिगाड़ते थे, वो पैसा खींचते थे। एक लड़की वाला, जो कि कई लोग थे, आए थे लड़का देखने, दरवाजे पर बैठे थे, उनको वर देखुआ कहते हैं, वर देखने वाले। और वर के पिता ने लड़के को 100 रुपये का नोट दे दिया था कि बेटा बिगाड़ानंद आ जाएंगे। उनका नाम था बिगाड़ानंद, सबका काम बिगाड़ते थे, तो गांव वाले उनको बिगाड़ानंद कहते थे। तो बिगाड़ानंद आएंगे, वो बिगाड़ देंगे, इसलिए 100 रुपये का नोट उनके चरणों पर रख करके पैर छू लेना। तो जैसे बिगाड़ानंद आए, बैठे कुर्सी पर, लड़के ने 100 रुपये का नोट उसके चरणों पर रख करके पैर छुआ। उसने कहा बेटा खुश हो जाओ, खुश हो, खुश हो, तुम्हारी मिर्गी जल्दी अच्छी हो जाए। अब वर देखने वाले सोचे ये तो लड़के को मिर्गी आती है भैया, तो यहाँ लड़की कौन दे। उठ करके सब चले गए। और रुपये 100 रहा इसलिए कम था, ज़्यादा होता तो शायद न कहते हो। सब जगह बिगाड़ते थे। जब मरने लगे तो गांव वालों को बुलाए कि भैया मुझे बड़ा ताप हो रहा है, मैंने गांव भर को दुख दिया जीवन भर, अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जब मैं मर जाऊँ तो मेरे मुंह में लकड़ी गाड़ दिया जाए, तब दाह किया जाए, क्योंकि मुँह ने ही हमारा सबका बिगाड़ा है काम। लोगों ने कहा नहीं हम क्षमा करते हैं, आप अब मत सोचिए ये सब। कहीं नहीं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, कर दिया जाएगा। मर गए 2 दिन में। बढ़ई बुलाया गया, वो लकड़ी एक छीला और दांत को खोल करके उसमें लकड़ी पहना दिया गया, तो सिग्नल की तरह लकड़ी खड़ा हो गया। फिर कफन किए और ले करके अर्थी पर चले। संजोग से उधर दरोगा जी आ रहे थे, पुलिस लेकर कहीं जांच रही, तो संजोग पड़ गया। दरोगा ने कहा भाई कौन मर गया है? अच्छा इसके मुंह के ऊपर ये क्या ऊंचा उठा है, उधर। तो पुलिस का अधिकार होता है, कहीं भी वो जांच सकती है। उतरवाए, देखे, कफन खुलवाए, मुंह में लकड़ी गड़ी। कहे तुम लोग इतने ढीठ हो, सरकार नहीं है क्या? इसके मुंह में लकड़ी गाड़ के इसे मारे हो और ऐसे इसको जलाने ले जा रहे हो, थोड़ा भी डर नहीं? सबको पकड़ा और जेल में डाला। तो लोगों ने कहा धन्य हो बिगाड़ानंद, जीते जीते सबका काम बिगाड़े, मरने पर भी बिगाड़ के सबको जेल में डाल के गए।
क्या ईश्वर ऐसे बिगाड़ानंद है जो सबका काम बिगाड़ता है, सबको भटकाता है मोह माया बना करके? कितना गलत अर्थ लोग करते हैं। एक तरफ कहते हैं हम ईश्वर की भक्ति करते हैं और दूसरे तरफ ईश्वर को बदनाम करते हैं। ईश्वर की माया सबको भटका रही है। एक सज्जन से मैंने कहा सत्संग में आना, कि महाराज क्या करूं, भगवान ने ऐसी माया डाल रखी है, फुर्सत नहीं। अब गलत तो भगवान ने किया, वो तो गलत किए नहीं है, भगवान ने ऊपर से माया डाल दी इसलिए वो परेशान हो गए। ये गलत गलत संस्कार जो पड़े हैं इनको निकाल दो। जितनी गलतियां हमारे जीवन में होती हैं हमारी माया का फल है। माया का मतलब मोह, मन का मोह, अज्ञान, अविवेक, माया, वो हमारा रचा है। अज्ञान हमारा रचा हुआ है, भूल हमारी है। कबीर साहब ने आदमी को उसके कदमों पर खड़ा होने का उपदेश दिया है। उपनिषद के ऋषियों ने यही उपदेश दिया, लेकिन पुराणों महाकाव्यों में कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जो बड़ी उलझन की है। और पुराणों महाकाव्य ही नहीं, नाना मतों की लीला है, चमत्कारी बातें, उलझन की बातें आ गई हैं। विवेकी बनो। हमारे जीवन में जितने दुख आते हैं उस सब के कारण हम खुद हैं। अपने अज्ञान से हमने जीवन में दुर्गुण, गलत आदतें, आसक्ति, मोह, राग, द्वेष, कलह, कल्पना, बुराइयां बनाई। विवेक करके, समझ करके हमें ही उन्हें निकालना होगा, कोई दूसरा निकालने वाला नहीं। भगवान का नाम ले लो, बेड़ा पार कर देगा। बहुत बढ़िया बात लगती है, बड़ी मीठी लगती है, बड़ी भक्ति लगती है। ये भक्ति वक्ति नहीं, भटकाव है। कोई किसी का बेड़ा पार करने वाला नहीं। हमने अपने बेड़ा को डुबाया है, हमें ही निकालना है। हमने एक एक दुर्गुण बना करके अपने जीवन को दुखों से भरा है। अपने दुर्गुणों को हमें स्वयं काटना होगा। कहते हैं राम का नाम लो, राम दुख दूर कर देंगे। राम अपने माँ बाप के दुख को दूर नहीं कर पाए। दशरथ फटक फटक के मर गए। माता कौशल्या घर में रोती रही बेचारी। सीता जी के दुख को नहीं दूर कर पाए। आपके दुख को कैसे दूर कर दें? कोई कबीर साहब आपका दुख दूर कर दें, कैसे कर देंगे? कबीर साहब अपनी बात कह दिए और उसका आचरण करो। महाराज राम इतने निर्लोभी थे, राज को तृण के तुल्य त्याग दिए, इसका अनुसरण करो। महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है, अच्छा रास्ता, उस पर चलने से दुख दूर होगा। न राम कहने से दुख दूर होगा, न कबीर कहने से दुख दूर होगा, न सतनाम कहने से दुख दूर होगा। हाँ, राम, सतनाम, कबीर, शिव, जिसके मन में जो आवे कहे, कहना बुरा नहीं। किसी पवित्र नाम को कोई जपता है, अच्छा है। कोई पवित्र मंत्र मानता है, जपता है, अच्छा है। लेकिन बुराइयों को छोड़ना जरूरी है। और अनेक धर्म वालों ने इस पर जोर नहीं दिया है, बुराइयों छोड़ने पर जोर नहीं दिया है। जोर दिया है कि ईश्वर जो चाहे सो कर सकता, सर्वशक्तिमान, उसका नाम लो, बेड़ा पार कर देगा। देवी देवता सब काम बना जाएंगे। कौन देवी देवता आपका काम बना जाएगा? देवों के देव आप हैं, सारे देवताओं के रचयिता आप हैं। आप अपने काम को बिगाड़ोगे तो कौन बना देगा? बलवान बनो, स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो अंदर से। अपनी बुराइयों को देखो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानि बोधत, ये उपनिषद के ऋषि कहते, उत्तिष्ठत, उठ खड़े हो, जागृत, जग जाओ। प्राप्त वरानि बोधत, वरान, महान पुरुषों के पास जाओ और बोध प्राप्त करो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो और उस यथार्थ ज्ञान के अनुसार आचरण करो।
निर्भ्रांत दृष्टि हो जाती है जब, तब रास्ता सरल हो जाता है, फिर चलना रहता है। और दृष्टि ही भ्रांत है तो 4 कदम उधर 4 कदम उधर चल करके जहाँ के तहाँ खड़े। ज्ञान हमारा साफ होना चाहिए। आपको पाने की चीज न तो परमात्मा है, न मोक्ष है, न सुख है, किंतु अपने आप में विश्राम पाना है। और अपने आप में विश्राम पा गए, बस सुख मिल गया, परमात्मा मिल गया, मोक्ष मिल गया। मोक्ष आपसे अलग थोड़े है। मोक्ष अलग वस्तु नहीं है जो बाहर से मिले, परमात्मा अलग वस्तु नहीं है जो बाहर से मिले, सुख अलग वस्तु नहीं जो बाहर से मिले। सुख, परमात्मा और मोक्ष, ये 3 कह देने से परमार्थ के सभी शब्द का समाहार हो जाता है। सुख के प्रेमी हम हैं, मुक्ति के प्रेमी हैं, परमात्मा के प्रेमी हैं। लेकिन सुख, मुक्ति और परमात्मा, ये 3 शब्दों का अर्थ भी एक ही है और वो आपसे अलग नहीं है। आपसे अलग अगर सुख है तो मिलेगा और छूटेगा, परमात्मा अलग है तो मिलेगा और छूटेगा, मोक्ष अलग है तो मिलेगा और छूटेगा। वो आपका स्वरूप ही है। मोह का क्षय हो गया, बस मोक्ष हो गया। आत्मा में विश्राम मिल गया, परमात्मा मिल गया। सुख की कल्पना खत्म हो गई, सुख मिल गया। जब तक सुख की कल्पना करोगे दुख से घिरे रहोगे। इंद्रियों से सुख की कल्पना करोगे, बाहर से सुख मिले तो दुखी ही रहोगे, कभी सुखी नहीं होगे। इंद्रियों को उत्तेजित करके जितना सुख मिलता है वो दुख बढ़ाता है। काम भोग करके कोई तृप्त हुआ है? चाहे तजे दुख भोग के, चाहे प्रथम अठाए। विवेक से पहले छोड़ दो, निष्काम हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ। और चाहे उसी में जीवन बर्बाद करते करते बूढ़े हो जाओ, जर्जर हो जाओ, इंद्रियां शिथिल हो गईं, अनुकूल लोग मर गए, चीज़ें बिखर गईं, तो अब त्यागे हैं, क्या करेंगे? जब हाथ पैर नहीं चलते हैं तो त्याग ही है। लेकिन उससे तृष्णा बंद होगी, खत्म होगी, बंधन खत्म होगा, ये नहीं होगा। इसी जीवन में आपको स्वयं को साधना है। एक एक दोष हम बना के अपने में भरते। जन्म जब से लिए तब से क्या किए? खुराफात खुराफात खुराफात, कमाए धमाए, खाए पिए, कलह लड़ाई किए, झगड़ा लड़ाई किए, विवाद किए, काम भोग क्रोध लोभ मोह में भटकते रहे। और ये सब पसारा में दुर्गुण बटोरते रहे, चाहे चपरासी हो, चाहे कमिश्नर हो, और चाहे साधारण हो, चाहे बड़ा हो। अब अगर अकल नहीं है और साधना नहीं है, साधु वेशधारी को क्या होगा? साधु वेश से साधु कोई थोड़े है। गुरु कहलाने से कोई गुरु हो जाता है? गुरु का मतलब दिव्य, अनासक्त। चेला बनाने से कोई गुरु नहीं होता है। चेला बनाना तो एक व्यवहार है, और उसी चेला बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जो स्वयं अपने में संतुलित नहीं है, अपने में स्थित नहीं हो, चेला बना रहा है तो और डूबेगा। तो गुरु और साधु कहलाने से कोई कृतार्थ थोड़े हो जाएगा। वेश धर ले, गुरु बन जाए, साधु नाम धरा ले, महंत बन जाए, आचार्य बन जाए, मंडलेश्वर बन जाए, जगत गुरु बन जाए, इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण मन की निर्मलता है और ये अपना करने से होगा। सबको साधना में लगने की जरूरत है और ये स्वीकार लेना होगा कि न तो हमें कोई ईश्वर आदि नचाता है, न किसी ईश्वर इत्यादि की माया नचाती है, न भूत प्रेत हमें बाधा कोई डालने वाले हैं, न कोई देवी देवता हमारा नुकसान करने वाले हैं या फायदा करने वाले हैं। हमारा हित और अहित, हमारी दुर्बुद्धि और सुबुद्धि करने वाले हैं। दुर्बुद्धि रहेगी तो हम गलत काम करेंगे, सुबुद्धि रहेगी अच्छे काम करेंगे। घड़ी बिगड़ जाती है,
उसको सुधरवाने के लिए आप घड़ी साज के पास जाते हैं। मोटरसाइकिल बिगड़ जाए उसकी भी मरम्मत के लिए आप जाते हैं, लेकिन बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधरवाने के लिए आप कहाँ जाते हैं? कहीं कोई ऐसा सुधार के लिए दुकान नहीं खुली हुई है, वो सत्संग है। अब सत्संग के नाम पर भी महाकुसंग है। गाजा भांग उड़ा रहे हैं बाबा, धत तेरी के कर रहे हैं, तो वहाँ सत्संग नहीं और लटसंग है। साधु वेश धरे हैं, आचरण ठीक नहीं है, छल छल में भरा है, तो उनकी संगत से और खराबी होगी। जो सही संत हैं, सज्जन हैं, गृहस्थी में हैं, कोई निर्मल विचार के गृहस्थ सज्जन हैं और विवेकवान संत हैं, इनकी संगत से सुधार होगा। गृहस्थ विरक्त दो धाराएं हैं और दोनों में अच्छे लोग हैं। गृहस्थों में भी कुछ अच्छे लोग हैं, समझदार, और अपने ढंग से वो साधना से चलते हैं, विचार से चलते हैं, किसी को धोखा नहीं देते और अच्छी राय देते हैं। और संतों से तो आशा की जाती है जितने वेशधारी सब ऐसे होंगे, लेकिन दुख है कि सब ऐसे नहीं होते। परंतु संतों में भी जैसे चाहिए ऐसे संत भी हैं। तो संत और भक्त दोनों में जो सही हैं, उन्हीं की संगत से सद्बुद्धि मिलेगी। सद्बुद्धि से सत्कर्म में प्रवृत्त होगी। सत्कर्म से धीरे धीरे अपने हृदय की गंदगी निकलेगी और ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा। इसलिए हमारी समझ सही होनी चाहिए और समझ सही के साथ सही आचरण होना चाहिए। ऊपर अपने ऊपर आ गया कि जो हम करेंगे वही भरेंगे, तो कर्म सुधारो, जल्दी जल्दी काम करो, जो गलतियाँ छोड़ो, काम की लंपटता छोड़ो, संयमी बनो, क्रोध न करो, विवाद न करो, किसी बुराई के चक्कर में न पड़ो, अपने आचरण को सुधारो। जोर से लग जाओगे बहुत जल्दी काम होगा। ज्ञान और उसी के साथ कर्म, समझ हो और समझ के अनुसार आचरण करे तो जीवन बहुत जल्दी बदलेगा। समय भागा जा रहा है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। कहते एक देवता होता था, वो 12 बजे मंदिर में आता था और उसकी चोटी आगे रहती थी, पीछे सफाचट रहता था। जब पहुंच जाए वो देवता, उसकी चोटी पकड़ लो तो जो चाहो वो दे देता था, और जैसे लौटता था तो पीछे सफाचट पकड़ने कोई जगह नहीं रहती थी, वो चला जाता था। ये कोई देवता नहीं, ये समय देवता है। दोपहर का समय है, अपनी जवानी। आप जब स्वस्थ हो गए, समझदार हो गए, जवान हो गए, तो समय देवता आपके सामने आता है। उसके सामने चोटी है, पकड़ लो, काम कर लो। यानी जवानी आई, स्वस्थ समय है, जल्दी से अपने कल्याण का काम कर लो। जब वो लौटेगा तो पीछे सफाचट है। समय बीतेगा, फिर फटकते रहो, कुछ पाओगे नहीं और हाथ मल करके रह जाना पड़ेगा। इसलिए जब तक शरीर निरोग है, समझ ठीक करके अपने कल्याण के काम में लगना चाहिए। ज्ञान के विषय में मैंने कई बातें कही, उन बातों पर मनन करें, चिंतन करें, ऐसा अध्ययन करें। पारक सिद्धांत की पुस्तकें निर्भ्रांत ज्ञान देती है। अन्य पुस्तकों में भी ज्ञान तो रहता है, लेकिन फिर बीच में गड़बड़ियाँ रहती हैं और वो सब कराधारा खराब कर देती है। जैसे मैं 1 घंटा बोलूं कि सदैव सत्य बोलना चाहिए, इस पर बोलूं, किंतु उठते समय कहूँ झूठ बोलने में कोई खराब नहीं है, तो 1 घंटा का प्रवचन हमारा बेकार हो गया। अनुमान कल्पना के ग्रंथ जिसमें भरे हैं, ज्ञान की बातें बीच उसमें भी है, बीच बीच में, लेकिन बीच बीच में इतना गड़बड़ा दिया गया है कि सब करा कराए चौपट हो जाता है। पारक सिद्धांत ऐसा है, कबीर वाणी ऐसी है जो सदैव नीरछीर विवेक करती है। ये बहुत बड़ी बात है। 2, 2, 4 यह निर्णय कबीर वाणी देती है।
इसी आपके छत्तीसगढ़ में पुरा काल की बात है, मैं था जब बड़ा समाज नहीं होता था, 40-50 लोग बैठे थे आंगन में, मैं बोल रहा था कबीर साहब के साखी के आधार पर। ग्रेजुएट लड़के भी बैठे थे, कई लोग बैठे थे, शिक्षित समाज था। तब जब प्रवचन ख़त्म करता था तो मैं ये भी पूछ लेता था, भाई जिसको जिस पूछना हो पूछे। अब तो न समय रहता इतनी भीड़ में, न फिर समय बोल सकता हूँ पीछे। तो एक ग्रेजुएट लड़का हंस के बोला, लड़का ही नहीं तो 30 वर्ष का था, कहे महाराज दूसरे की वाणी होती तो प्रश्न होता, कबीर वाणी में क्या प्रश्न हो सकता है, तो साफ साफ है। एक बार एक श्रीमद् भागवत कथाकार पंडित से, ये अयोध्या के उत्तर की घटना, पंडित श्रीमद् भागवत कथा कह रहे थे, तो एक भक्त आया, कहा महाराज मुझे रामायण में एक शंका है। पंडित जी ने कहा मुझे पूरे रामायण में शंका है, मैं क्या आपका उत्तर दूंगा तो सब हंसने लगे। रामायण में ऐसी ऐसी बातें हैं जिसका समाधान कोई नहीं कर सकता। अच्छी बातें भी हैं, उन अच्छी बातों को लो, और बहुत ऐसी बातें हैं जिसका समाधान कोई नहीं कर सकता। समाधान है ही नहीं, भावुकतम कह दिया गया है। तो इसलिए पक्षपात की जरूरत नहीं है, सब अपने हैं। रामायण अपनी है, गीता अपनी है, कुरान, वेद, बाइबिल, गुरबाणी सब अपनी है। रामकृष्ण अपने हैं, मोहम्मद ईसा अपने हैं, बुद्ध महावीर अपने हैं, कबीर तुलसी अपने हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी सब अपने हैं, पराया कौन है। लेकिन उन अपनों में सच्चाई अपनी है, झूठाई से हमारा कल्याण नहीं होगा। मान लो कबीर साहब की वाणी कोई गलत हो तो उसको मान करके हमारा क्या कल्याण होगा, अच्छी वाणी से कल्याण होगा, बुरी गलत वाणी से नहीं होगा। लेकिन कबीर वाणी में गलत है नहीं, ये विशेषता है। जो कहते हो तर्कपूर्वक कहते, किंतु अगर गलत कहीं हो तो उससे कल्याण नहीं, कल्याण सत्य से। हमारा संबंध आत्मा का न तो कबीर पंथ से है, न वैष्णव से है, न वेदांत से है, न मुसलमान ईसाई बुद्ध जैन से है। आत्मा का संबंध आत्मा से है। अब आत्मा परम सत्य है, इसलिए सत्य बोध, सत्य रहनी, सत्य आचरण से कल्याण होगा। कबीर साहब के विचार हैं और उनके विचारों के अनुसार मैं कहता हूँ, और साथ साथ ये विश्व सत्ता का स्वर है। अब आप सब इसको तौल सकते हैं। तो मेरे कथन का विषय था कि हमारा ज्ञान सही होना चाहिए, सब दिशाओं में जो कल्याण का विषय है। ज्ञान सही प्राप्त करके फिर आचरण करना चाहिए। ज्ञान सही नहीं है तो आचरण सही नहीं होगा, और ज्ञान सही हो गया आचरण नहीं किया तो ज्ञान मात्र रह गया, तो भी काम नहीं होगा। निष्पक्ष होकर के हमें सच्चे ज्ञान का अर्जन करना चाहिए और उसका आचरण करके अपना कल्याण करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।